नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गूढ़ ज्ञान, इस अध्याय का दूसरे श्लोक का श्रवण करेंगे, क्योंकि इस अध्याय में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं आपको जो गूढ़ ज्ञान है, अभी तक जो गूढ़ ज्ञान नहीं बताया है, जो अत्यंत रहस्यमय ज्ञान है, वह ज्ञान अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा श्री कृष्ण को कह रहे हैं। कहते हैं यह गूढ़ ज्ञान। देखिए, और प्रकार की जो शिक्षा है, जैसे इंजीनियरिंग शिक्षा है, आर्किटेक्टिंग की है, विज्ञान की है, कला की है, ये सारी शिक्षाएं तो विद्यालयों में दी जाती हैं, गुरुकुलों में दी जाती हैं, लेकिन ये जो अध्यात्म की शिक्षा है, जो परम ज्ञान है, इसे केवल एक अध्यात्म गुरु ही दे सकता है, या जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वही ऐसा गुरु इस ज्ञान को दे सकता है। तो आइए श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब इसका शब्दशः अर्थ सुनिए। ये जो 9वां अध्याय है, यह आपका यह अध्याय विद्याओं का राजा भी कहा जाता है। जो ज्ञान इसमें दिया गया ना, यह ज्ञान विद्याओं का राजा भी कहा जाता है। राजविद्या, राजविद्या विद्याओं का राजा। राजगुह्यम, जो गोपनीय ज्ञान है, जो गोपनीय ज्ञान है वो क्या कहलाता है? विद्याओं का राजा कहलाता है। पवित्रम, ये बड़ा पवित्र है, शुद्ध है। इदम उत्तमम, इदम यह उत्तमम दिव्य ज्ञान है, यह सामान्य ज्ञान नहीं है, यह अलौकिक ज्ञान है, यह दिव्य ज्ञान है। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमम, समझा गया है, इसे प्रत्यक्ष अनुभव से समझा गया है। सुसुखम, सुसुखम अत्यंत सुख देने वाला है, यह अत्यंत सुख देने वाला है। धर्म्यम, धर्म का कार्य है। कर्तुम, करने के लिए, इसे करने में, इसे संपन्न करने में। अव्ययम, अविनाशी, क्या है? अविनाशी। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान है, यह सभी विद्याओं का राजा है। जितने भी रहस्य हैं वो सब गोपनीय हैं, जितने भी रहस्य हैं वो सारे गोपनीय हैं। यह परम शुद्ध है, यह जो ज्ञान है ना, गुह्य ज्ञान, यह छुपा हुआ है, गोपनीय है, परम शुद्ध है, और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। क्या है ये? प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, और यही धर्म का सिद्धांत है। इसे ही धर्म का सिद्धांत कहा गया है। यही अविनाशी है और अत्यंत अत्यंत सुखपूर्वक इसे संपन्न किया जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, यह जो ज्ञान है ना, ये विद्याओं का राजा कहलाता है। और भाई, बाह्य शिक्षाएं तो कहीं से भी मिल जाती हैं, लेकिन जो यह गूढ़ ज्ञान की शिक्षा है, यह बहुत कम व्यक्तियों को मिलती है। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो इस प्रकार का गूढ़ ज्ञान दे। आत्मा, जो हमारी आत्मा है, उसे कब पहचान पाते हैं? जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाए, तभी हम यह अनुभव करते हैं कि आत्मा के बिना ये शरीर क्या है, महत्वहीन हो जाता, कोई महत्व नहीं। जब आत्मा इस शरीर से चली जाती है, देखिए शरीर तो यूँ का यूँ है, लेकिन आत्मा इसमें जब नहीं रहती तो ये शरीर क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और जो व्यक्ति इस आत्मा को पहचान लेते हैं, इस आत्मा के कार्यों को पहचान लेते हैं, वही क्या है? शुद्ध ज्ञान है। इसीलिए अध्यात्म में हमेशा आत्मा पर ही बल दिया जाता है, और इस आत्मा को परम योगी ही पूरी भक्ति से, पूर्ण भक्ति भाव से ही व्यक्ति इस आत्मा को पहचान पाते हैं। कभी कभी
हमें यह भ्रम हो जाता है कि जो ये आत्मा है ना, ये शरीर से अलग है। जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को तो क्या होता है, इस आत्मा को हमारे शरीर से मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं तब आत्मा क्या करती भाई, तब क्या आत्मा कहाँ रहती है? जब इस शरीर से निकल जाती है तो आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं आत्मा शून्य में रहती है। शरीर से निकल कर वो शरीर से बाहर रहती है और वो निराकार बन जाती है। निराकार रहती हुई ही वह सब चीज़ों को देखती है, और जब हमारे शरीर में आ जाती है तो वो सक्रिय हो जाती है। जब शरीर से बाहर चली जाती है तो निराकार बन जाती है, और उस समय भी हर चीज़ वह देखती है। और जब वह वैकुंठ लोक में चली जाती है तो वहाँ उसके कार्यकलापों को देखा जाता है, उस आत्मा के कार्यों को देखा जाता है। अध्यात्म का जो छिपा हुआ अंश है, ये आत्मा क्या है? हमारा अध्यात्म का छिपा हुआ अंश है। वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलापों को देखा जाता है, और यही समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा जाता है। यही अंश कहा जाता है। पुराणों में भी कहा गया है कि देखिए हम सकाम लोग क्या करते हैं भाई, इच्छा की भावना से कार्य करते हैं। उसको एक उदाहरण से समझाया गया है कि देखिए जब बीज बोया जाता है ना, तो पहले छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर पौधा एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष बनने के बाद उस पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, इस तरह से। और व्यक्ति क्या करता है? फिर उनका भोग करता है, उन फलों का भोग करता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो क्या होता है? बीज की ही भांति धीरे धीरे फिर उसे फल मिलता है। फल मिलने में बड़ा समय लगता है, जैसे पेड़ के फल आने में बहुत समय लगता है, ऐसे ही जब हम पाप कार्य करते हैं तो धीरे धीरे बहुत समय के बाद उन पाप कर्मों का हमें फल मिलता है। कई बार उस योनि में हम उन पाप कर्मों का फल नहीं भोग पाते, तो हमें दूसरी योनि में जो हमारे पाप कर्म, जो संचित पाप कर्म थे, उनका फल रह गया था, तो हमें वो दूसरी योनि में भुगतना पड़ता है। दूसरी योनि में भुगतना, क्योंकि हर चीज़ का फल तो मिलना ही मिलना है। अच्छा कार्य करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। जैसे पेड़ पर फल आने में बहुत समय लग जाता है, इसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल मिलने में भी बहुत समय लग जाता है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। और उन पाप कर्मों का जब हमें फल मिलता है तो हम किसका अनुभव करते हैं? हमें दुखों की अनुभूति होती। क्यों? क्योंकि बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होगा, उस समय हमें दुख की अनुभूति होती है। यदि हमने अच्छा कार्य किया है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार से जैसा कर्म हम करते हैं वैसे ही कर्मों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए देखिए, हमने अनुभव किया कि जो व्यक्ति कृष्ण की पवित्र भक्ति में लगे रहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जब वह इस प्रकार का भजन कीर्तन करते हैं तो देखिए उन्हें कितने दिव्य आनंद की प्राप्ति होती होगी। इसलिए हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति हो, और हमारा जो आत्मा है वह क्या हो? शुद्ध हो जाए। इन भौतिक कल्मशों से जितने भी सांसारिक मोह माया में उलझकर हम कार्य करते हैं, उनसे ऊपर उठकर जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा भी क्या होगी? हमारी आत्मा शुद्ध होगी। जब आत्मा शुद्ध होगी तो उसमें विचार भी अच्छे अच्छे आएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, हम दूसरों को भी अच्छी शिक्षा देंगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और हमें भी दूसरों को ज़रूर समझाना चाहिए। धन्यवाद।